बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बीबी की 3 ऐसे बातों के बारे में जो शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जो हमेशा ही कहती थी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने इस शर्त को मंजूर कर ली और फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम जानेंगे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की कौल के बारे में कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। तो इन तमाम मालूमात के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जो ये कहती थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी हर वक्त पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि उन दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा भी पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीबी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त खराब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीबी इस बात के लिए राजी हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ और एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद शौहर ने कहा अब इसी से गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत की कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीबी इस काम के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच चुकी थी, यानी ना चाहते हुए भी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? शौहर ने कहा तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा भी खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे पर्दा या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम पास वाले घर में जाकर छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाता हूँ। शौहर ने कहा अच्छा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपना बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा माँ कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। वो माँ को समझा कर चला गया। बीबी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे की आने पर उससे भी बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ऐ सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और वहाँ से चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो उसकी माँ फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने भी माँ से रोने का सबब पूछा तो वो फिर से कहने लगी तेरे बाप ने मुझे मारा है। ऐ सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा अभी बाप का खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीबी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी मेरा पहला बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, यानी जब मैं मुकम्मल पर्दा करती थी तब उसने पैदा हुआ था, इसलिए उसने भी तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी।
यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, यानी जब वो औरत खेतों में काम करती थी वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। दोस्तों, सबक ये है कि पर्दा औरतों का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बीबी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया, बीबी का गैर मुनासिब रवैया। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शौहर को उसका मकाम ना देना ही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, मियाँ बीबी का एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, बुरा वक्त इंसानों पर क्यों आता है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान की गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा लाता है। वो कैसे? बात जब यहाँ तक आ पहुंची तो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं तो उसके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते, लेकिन जब वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरों से नकाब उतारने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना उसे पहचान ले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन।